इधर अखिलेश ने मुलायम को दी मुखाग्नि, उधर पीएम मोदी करने लगे मौत की बात। सोनिया का वो बयान जिसने बदल दिया था इतिहास, मोदी ने उसी का जिक्र किया। देश में मुलायम की मौत की चर्चा, मोदी ने कहा मुझे तो मौत का सौदागर कहा गया। महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन से 6 घंटे पहले पीएम मोदी ने मौत को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी। गुजरात में जब पीएम मोदी रैली को संबोधित करने पहुंचे तो किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी बड़ी बात बोलने वाले हैं। वो वीडियो भी सुनवाते हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह के जाने के बाद पीएम मोदी टूट गए, इसीलिए उन्होंने ऐसी बात कह डाली। क्योंकि भले ही मुलायम सिंह विरोधी पक्ष के नेता थे, लेकिन संसद में मुलायम सिंह यादव ने खुलकर कहा था कि आपको दोबारा प्रधानमंत्री बनना है। इतना ही नहीं, वक्त बेवक्त दोनों नेता देश के गहन मुद्दों पर चर्चा भी करते थे। तभी तो जब ये खबर पीएम मोदी को लगी तो गुजरात की रैली से ही उन्होंने मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दे दी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में ये तक कहा, मैं दिल्ली में बैठा हूँ इसलिए मुझे ज्यादा दूर तक दिखता है। आप स्टेडियम में बैठकर मैच देख रहे होंगे तो आपको पता नहीं चलता होगा कि गेंद कहाँ जा रही, लेकिन टीवी पे सब पता चलता है। पिछले चुनावों में जिन लोगों को गुजरात ने नकार दिया वही अब एड़ी चोटी का जोर लगाने लगे। मुझे परेशान करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। गुजरात को बदनाम करने के लिए मुझे कोर्ट कचहरी तक घसीटा गया। वोट के लिए कैसे कैसे खेल होते थे उसकी कोई सीमा नहीं है। हर चुनाव में उन्होंने मेरे खिलाफ अपशब्द बोले। मौत का सौदागर भी मुझे कहा गया, लेकिन गुजरात ने उन्हें हमेशा जवाब दिया। दरअसल साल 2007 में गुजरात दंगों का आरोप लगाते हुए सोनिया गांधी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था, और ये बात गुजरात की जनता को ऐसे चुभी कि अगले 15 सालों तक कांग्रेस वह सत्ता में नहीं आ पाई। इस बार क्या होगा कहा नहीं जा सकता। पीएम मोदी वही बात जनता को याद दिला रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कई साजिशें रची गई, लोग कोर्ट तक गए। गुजरात दंगे वाले आरोपों से जब पीएम मोदी बरी हुए तब भी उन्होंने भावुक होकर कहा था कि विरोधियों की साजिशें सच सामने आ ही गया, क्योंकि इस दौर में ये कहा जाता था कि सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल के लिए मोदी को रास्ते से हटाना चाहती थी, इसीलिए उनके ऊपर दंगे का आरोप डाल के जेल भेजने की पूरी तैयारी थी। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने भी पीएम की मौत को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। तब अखिलेश यादव से किसी पत्रकार ने पूछा कि नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर हैं। तब अखिलेश यादव ने ये कहते हुए जवाब दिया था कि अपने अंतिम दिनों में व्यक्ति वहीं जाता है। इस बयान को मौत से जोड़कर देखा गया था। हालांकि पीएम मोदी ये भी जानते हैं कि अगर उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध होता तो उसके बाद उनका भविष्य क्या होता। विद्वान कहते हैं कि 4 साल पहले पीएम मोदी की कुंडली में भीषण दोष था, जिसकी वजह से उनकी जान को खतरा तक बताया गया, लेकिन अब उसे दूर कर दिया गया है। पीएम मोदी महाकाल के भक्त हैं और महाकाल के भक्त का कोई क्या बिगाड़ सकता है। काशी से उज्जैन तक की तस्वीरें पीएम मोदी ने ही बदली हैं। गुजरात में भले ही केजरीवाल बीजेपी को टक्कर देने की सोच रहे हो, लेकिन किसी भी भाषण में मोदी उनका नाम तक नहीं लेते। यानी केजरीवाल की अभी इतनी हैसियत नहीं कि मोदी उनका नाम लेकर कद बढ़ाए, क्योंकि पीएम मोदी को पता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा और कांग्रेस का नया गेम प्लान ही बीजेपी को भारी पड़ सकता है। इसीलिए इस रैली में पीएम मोदी ने ये कहा, आपने देखा होगा कांग्रेस इस बार कोई सभा नहीं कर रही, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही और मोदी पे हमला भी नहीं करते, अब शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने नई चाल चली है। उनसे सतर्क रहने की कोशिश करना होगा। मतलब बातों ही बातों में पीएम मोदी ने ये तक कह दिया कि कांग्रेस की नई चाल को कामयाब नहीं होने देना है। 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक पीएम मोदी ने गुजरात में जितनी सभाएं की उसमें भीड़ का हुजूम देखकर विरोधियों की नींद एक बार फिर से उड़ गई। लेकिन मुलायम की मौत की खबर के बाद पीएम मोदी का मौत वाला किस्सा सुनकर लोग अवाक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।